क्लास 10th ये मैं आपसे बेट लगा सकती हूँ कि आप लास्ट कितने भी साल के पेपर्स उठा के देख लो, ये वाले क्वेश्चंस आपको एक नंबर में हमेशा मिलेंगे। इसमें फिर भी बच्चे मिस्टेक करके आते हैं। अब जैसे यही क्वेश्चन है, इसमें दो चीजें हैं जो बच्चों को ध्यान रखनी होती हैं। आ जाओ क्वेश्चन के साथ पूरा कॉन्सेप्ट समझाती हूँ। चलो, सबसे पहले ये रूल्स आपको पता होंगे, नहीं पता तो रील देख लेना, बनाई हुई है ऑलरेडी। अब यहां पर वो कह रहा है कि जो लाइंस हैं वो नॉट पैरेलल होनी चाहिए। नॉट पैरेलल का मतलब क्या है? अब पैरेलल वाली कैटेगरी में आओ। पैरेलल लाइंस कब होती थी? जब आपकी पहली दो रेशोज इक्वल आती थी, थर्ड इक्वल नहीं आती थी। अब आपको पैरेलल नहीं चाहिए। पैरेलल नहीं चाहिए तो मतलब ये दोनों इक्वल नहीं आने चाहिए। अगर ये दोनों इक्वल आ गई तो लाइंस क्या हो सकती हैं? पैरेलल हो सकती हैं। फिर C1 C2 पे बाद में डिपेंड करेगा, पहले तो इन पे डिपेंड करता है। तो नॉट पैरेलल के लिए हमें ये दोनों इक्वल नहीं चाहिए। समझ में आया? अब इस क्वेश्चन में आपको क्या ध्यान रखनी थी? दो चीजें। सबसे पहली चीज, यहां पर जो बच्चे गलती करते हैं, आपको ये फर्स्ट इक्वेशन गिवन है A1 B1 और C1, बहुत इजीली पहचान लोगे। A1 हो जाएगा 3, B1 हो जाएगा 2K और C हो जाएगा आपका 2। ठीक, ओके। लेकिन जब आप इस वाली इक्वेशन में आते हो तो यहां गड़बड़ हो जाती है। A2 ठीक है, 2 है, B2 आपका 5 है, लेकिन यहां पे C2 बच्चे 1 ले लेते हैं, जो कि गलत है। याद रखना कि अगर आपका जो C वाली वैल्यू है पहली इक्वेशन में इक्वल टू के उस साइड है, तो दूसरी इक्वेशन में भी उधर ही होनी चाहिए, सेम साइड पे होना चाहिए। तो अगर मैं इक्वल टू के उस साइड लेकर जाती इस 1 को, तो क्या बनता? -1 बनता। ठीक, तो ये गलती आप मत करना। अब आते हैं वापस अपने क्वेश्चन पे। नॉट पैरेलल का मतलब क्या था? कि मुझे ये दोनों रेशोज इक्वल नहीं चाहिए। तो अब A1 कितना है मेरा? 3, A2 है 2, नॉट इक्वल आना चाहिए ये 2K अपॉन 5K। 5 और 3 को इधर लेके जाओगे 15 बनेगा, इस वाले 2 को नीचे लेके जाओगे 4 बनेगा, नॉट इक्वल टू K। ये मेरा आंसर होगा अगर मुझे नॉट पैरेलल चाहिए। तो ये दो कॉन्सेप्ट याद रखना, नॉट पैरेलल और यहां पे वैल्यू का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।